हेलो, जय श्री राम। जैसे कि आप सब जानते ही मैं कथा बता रही हूँ, राम कथा। तो इसकी आगे कथा मैं आपको आगे बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे 120 है और यहाँ पे देखिए, यह हर्षे कामरीय तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि हुमय प्रशंसीय पुनि बोले कृपा निधान। इसका अर्थ है, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक भी सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, नवा हर प्रणाय पहला विश्राम, माशा प्रणाय चौथा विश्राम। सोरठा, सुनो शुभ कथा भवानी रामचरित्र मानस विमल, कहा भुसुंडी बखाने सुना वियज्ञ नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिससे काक भुसुंडी विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। स्वसंवाद उदार जय विधि आगे कह सुनमु राम अवतार चरित परम सुंदर अनंत। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार वह मैं आगे कहूँगा, अभी तुम रामचरित्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अग्नि अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है, फिर भी मैं यह पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। चौपाई, सुनो गिरिजा हरिचरित्र सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाये, हरि अवतार हे तुझे होई मित्य कहे जाए सोही। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि सुंदर विस्तार और निर्मल चरित्र का गान किया। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। कर्य बुद्धि मन वाणी मत हमार अश सुनय सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे स्वामिति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तारकना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनाहूँ तो ही, समुझी परै जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कई हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सोमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमान राक्षस बढ़ जाते, करही अनिति जाय नहीं वर्णी, सिंधी सीध ही वृप धेनु सुर धरणी। तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरई विवा निधि सृजन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब कृपा निधान प्रभु हाथी के दिव्य शरीर धारण कर संजोगों की पीड़ा हर। 121 असुर मारिता कई सुर नहु राखी, निज श्रुति सेतु जग विस्तार ही विशद, जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं के स्थापित करके अपने स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हुए जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हुए श्री रामचंद्र जी का अवतार का यह कारण है। चौपाई, सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित धनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, उसी यश को गाकर भक्त वजन भाव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी जन्म के लिए अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है।
जन्म एक दो का बखानी, सावधान सुन सुमित भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जाय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाले भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय 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 और विजय दो प्यार द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। कृप श्राप दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। कनक शिव हरऊ हाटक लोचन, जगत वीर सुरपति मदम मोचन। उन दोनों भाई ब्राह्मण सनकादीश के साप से असुरों के तामसी शरीर पाया। एकाक नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरों के हिरण्य से देवराज इंद्र के घरों को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्यात धारी, भारव रिपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजत विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इसमें एक हिरण्य को भगवान वारण सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को का नरसिंहा स्वरूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दोहा नंबर 122। भय निशाचर जाय तेहि महावीर बलवाना, कुंभकर्ण रावण सुबुट सुर विजय जग जाना। वे ही दोनों जाकर देवताओं जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। चौपाई। मुकुट नाम भयउ हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना। एक बार तिनहि के हित लागी, धर्यो शरीर भगवत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्य और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्रह्मा के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेम भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तः पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए और दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध है। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखै दुखारे, समर जलंधर सन सभारे। शंभु किनय संग्राम अपारा, धनुज महाबल समरैन मारा। एक कल्प में सब देवताओं जलंधर दैत्य युद्ध में हार कर जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, ते ही बलता ही न जीत ही पुरानी। वे दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। 23। छल करी टारेवता, सुव्रत प्रभु सूर कारज। किनय जब ते जाने मरम, तब श्राप कोप करी दीन है। प्रभु छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर दिया, देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। चौपाई। त्रासु श्राप हरि दीने प्रमाणा, कौतुक कनिद प्रतिपाल भगवाना। दाह जलंधर रावण भायो, रणहति राम परम पद राधायो। लीलाओं के भंडार कृपा हरि ने उसी स्त्री साप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही भी जलंधर के उनसे कल्प में रावण हुआ, जिससे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद किया। एक जन्म कर कारण यहाँ, जे लागी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि वारण की भय कभी नहीं घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतारी कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। नारद श्राप दीना एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भयो सुनिवानी, नारद बिनु भगत भूनि ज्ञानी।
एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, कारण कौन श्राप मुनि दीना का अपराध राम पति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचरज न भारी। मुनि ने भगवान श्राप किस कारण दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था, यह पुराणी शंकर जी यह कथा मुझ पे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। दोहा नंबर 124। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मुड़ न कोई जय जस रघुपति। रघुपति करहे जब सो तस ते क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसका जैसा करते हैं वैसे उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सोरठा कहूँ राम गुण गाथा, भर दूजा सादर सुनहु। भव भजन रघुनाथा, भजु तुलसी ताजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। चौपाई हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनि सुहावा, देख देवऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्रता गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी के मन को बहुत ही सुहाना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ राम पति पद अनुरागा। सुमृत हरि श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्होंने दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, ती रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्बल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेशा डेराने, कामई बोल किनय सम्माना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु, चले हरि सहय जल चर केतु। नारद मुनि के यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सायं को सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मिंदोज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनार सीर मन बहु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम बुरभाषा। जय कामी लोपो जग माही, कुटिल काक येहू सबह डेराए। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, कुटिल कवे की तरह सबसे डरते हैं। वहाँ नंबर यहाँ पे 125। हाड़ लय भाग सठ खाना, निरिख मृग राज छीन लेही जान जड़ती में। सुरपति नेह न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डियां लेकर भागे और वह मूर्ख समझे कि कहीं उस हड्डियों को छीन न ले, वैसे ही चंद्रमा को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोच के लाज नहीं आई। यही आश्रम माही मदन जब गायु, निज माया बसंत निर्मायु। कुसुमित विविधि पैडम्बरागा, कुंजे कुकील गुजय मृगा। जब कामदेव का आश्रम आ गया तब उसने अपनी माया से वह वसंत ऋतु उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे।
चली सुहावनी त्रिविध ब्यारी, काम किसान बड़ा वै नारी। रंभाधिक सुर नारी नवीना, सकल संवत्सर काला प्रवीणा। कामगिनों को भड़काने वाले 3 प्रकार के शीतल, मंद और सुगंध। सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नववती देवगणनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहु तान तलागा, बहुविधि किड़े पानी पतागा। देख सहाय मदन हर्षाना, किनय सी पुनि पंच विधि नाना। बहुत प्रकार के तानों के तारंगे साथ गाने लगे। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनई व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सिम की चापी सगय को तासु, बड़ रखवाल श्रामपति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक को हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। इस कथा में आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।